मत्स्य भगवान ने कहा, देवताओं को वृद्धि करने वाले इंद्र परम प्रसन्न हुए और एवमस्तु, ऐसा ही हो। यो कहकर सर्वप्रथम शीतायुध चंद्रमा को युद्ध के लिए आदेश देते हुए बोले, सोम, आप जाइए और असुरों के विनाश तथा देवताओं की विजय के निमित्त पाशधारी वरुण की सहायता कीजिए। आप मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी और ज्योतिर्गणों के अधीश्वर हैं। रसज्ञ लोग संपूर्ण लोकों में जितने रस हैं, उन्हें आपसे ही युक्त मानते हैं। आपके मंडल में सागर की तरह क्षय और वृद्धि स्पष्ट रूप से होती रहती है। आप में काल का योग करते हुए दिन रात का परिवर्तन करते रहते हैं। आपका चिन्ह लोकों की छाया से युक्त है। आप मृगलांछ हैं। सोम, जो नक्षत्रों के उत्पत्ति करता है, वे देवता भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप सूर्य के मार्ग से ऊपर सभी ज्योतिर्गणों के ऊपरी भाग में स्थित हैं और अपने तेज से अंधकार को दूर कर संपूर्ण को उद्भासित करते हैं। आप श्वेत भानु, हिमतनु, ज्योतियों के अधीश्वर, शशलाक्ष, कालयोग स्वरूप, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन आदि कर्मरूप, यज्ञ के परिणामभूत, अविनाशी, औषधियों के स्वामी, कर्म के उत्पादक, शिव जी के मस्तक पर स्थित, शीतल किरणोवाय, अमृत के आश्रय स्थान, चंचल और श्वेत वाहन है। आप ही सौंदर्यशाली व्यक्तियों की सौंदर्य हैं और आप ही सोमपान करने वालों के लिए सोम हैं। आपका स्वभाव समस्त प्राणियों के लिए सौम्य है। आप अंधकार के विनाशक और नक्षत्रों के स्वामी हैं, इसलिए महासेन। आप कवचधारी वरुण के साथ जाइए और उस आसुरी माया को शांत कीजिए, जिससे हम लोग बुद्ध स्थल में जल रहे हैं। सोम ने कहा, वरदायक देवराज, यदि आप मुझे युद्ध के लिए आदेश देते हैं तो मैं अभी दैत्यों की माया का विनाश करने वाले शिशिर की वर्षा करता हूँ। आप इस भीषण युद्ध में मेरे द्वारा प्रयुक्त किए गए शीत से जले हुए, हिम परिवेष्टित, माया और गर्व से रहित इन दैत्य सिन्हा को देखिए। फिर तो वरुण के पाश सहित चंद्रमा द्वारा छोड़ी गई हिमदृष्टि ने उन भयंकर दैत्यों को मेघ समूह की तरह घेर लिया। वे दोनों महाबली पाशधारी वरुण और शीतांशु चंद्रमा पाश और हिम के प्रहार से दानवों का संहार करने लगे। वे दोनों जल के स्वामी और सम्र में पाश एवं हिम के द्वारा युद्ध करने वाले थे। अतः वे रणभूमि में जल से क्षुब्ध हुए दो महासागर की भांति विचरण करने लगे। उन दोनों के द्वारा जलमग्न की गई हुई दानवों की वह सेना उमड़े हुए संवर्तक नामक बादलों से आच्छादित जगत की तरह दिख रही थी। इस प्रकार जल के स्वामी उन दोनों देवता चंद्रमा और वरुण ने देवेंद्र द्वारा निर्मित माया को शांत कर दिया। रणभूमि में शीतल किरण समूहों से जले हुए तथा पाशों जकड़े हुए दैत्यगण शिखर रहित पर्वतों की तरह चलने में भी असमर्थ हो गए। शीतांशु के आघात से उन दैत्यों के सर्वांग हिम से आप्लावित हो गए और वे जल की ठंडक से ठिठुर गए। इस प्रकार वे गर्मी रहित अग्नि की तरह दिख रहे थे। आकाश मंडल में विचरने वाले उन दैत्यों के विचित्र विमानों की कांति विपरीत हो गई और वे लड़खड़ाकर गिरने पड़ने लगे। तदनंतर रणभूमि में को अग्नि और वायु दिख पड़े। तब भगवान विष्णु ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम दोनों इस माया को नष्ट कर डालो। तब वृद्धि की अंतिम सीमा पर पहुँचे हुए उन प्रचंड वेगशाली वायु और अग्नि के प्रभाव से उस महासम में वह पार्वती माया जलकर भस्म हो गई और सर्वथा नष्ट हो गई। इसके बाद अग्नि से संयुक्त वायु और वायु से संयुक्त अग्नि दोनों पूरी शक्ति लगाकर युगात की तरह दैत्य सेना को भस्म करने लगे। आगे आगे वायुदेव चलते थे, फिर वायुदेव के पीछे अग्निदेव चलते थे। इस प्रकार अग्नि और वायु उस दानव सेना में क्रीड़ा करते हुए विचरण कर रहे थे। दानवों की सेना जलती हुई इधर उधर भागने लगी और विमान चारों ओर जलकर गिरने लगे। दानवों के कंधे वायु से अकड़ गए। इस प्रकार अग्नि द्वारा अपना कर्म कर चुकने पर माया का बंधन निवृत्त हो गया। भगवान गदाधर की स्तुति की जाने लगी। दैत्यगण प्रयत्नहीन हो गए। त्रिलोकी बंधन से मुक्त हो गई। परम प्रसन्न हुए देवगण सब ओर ठीक है ऐसा शब्द बोलने लगे। इंद्र की विजय और दैत्यों की पराजय हो गई। सभी दिशाएं शुद्ध हो गई। धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का आवरण हट गया। सूर्य अपने स्थान पर स्थित हो गए। तीनों लोक निश्चिंत हो गए। लोगों में चरित्र बल और बंधुत्व को भावना जागृत हो गई। सभी प्राणी यज्ञ की भावना से पूर्ण हो गए। पापों का प्रशमन हो गया। मृत्यु का बंधन सुदृढ़ हो गया। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। यज्ञों में शोभा पाने वाले देवगण स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु मार्गदर्शन करने लगे। लोकपालगण सभी दिशाओं के लिए प्रस्थित हो गए। सिद्धों की भावना तपस्या में संलग्न हो गई। पाप कर्मी का अभाव हो गया। देव पक्ष में आनंद मनाया जाने लगा। दैत्य पक्ष में उदासी छा गई। धर्म 3 चरणों से स्थित हुआ और अधर्म का 1 चरण रह गया। महाद्वार यममार्ग बंद हो गया और सन्मार्ग का प्रचार होने लगा। सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म में प्रवृत्त हो गए। राजाओं का दल प्रजा की रक्षा में तत्पर होकर सुशोभित होने लगा। दानवरूपी तमोगुण के शांत हो जाने पर जगत में पाप का विनाश हो गया। इस प्रकार अग्नि और वायु द्वारा युद्ध कर्म किए जाने पर सभी विशाल लोक उन्हीं से युक्त हो गए और उन्हों के द्वारा यह विजय की क्रिया संपन्न हुई। तदनंतर दैत्यों के लिए वायु और अग्नि द्वारा उत्पन्न किए गए महान भय को सुनकर सर्वप्रथम कालनेमी नाम से विख्यात दानव युद्ध भूमि में दिखाई पड़ा। वह सुवर्ण से युक्त मंदराचल के समान विशालकाय था।
उसके मस्तक पर सूर्य सरीखा मुकुट चमक रहा था। वह मधुर शब्द करते हुए बाजूबंद से विभूषित था। उसके 100 बाहु, 100 मुख और 100 मस्तक थे। वह परम भयानक 100 अस्त्रों को एक साथ धारण किए हुए था। इस प्रकार वह 100 शिखरों वाले पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। दैत्यों के विशाल पक्ष में आगे बढ़ा हुआ वह दानव ग्रीष्मकालीन अग्नि की तरह दिख रहा था। उसके बाल धूमिल थे, उसकी दाढ़ी हरे रंग की थी। वह दांतों से होंठों को दबाए हुए मुख से युक्त था। इस प्रकार वह समूची त्रिलोकी में विस्तृत विशाल शरीर धारण किए हुए था। वह भुजाओं से आकाश को नापता हुआ, पैरों से पर्वतों को फेंकता हुआ और मुख के निश्वास से जलयुक्त बादलों को तितर बितर करता हुआ चल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें तिरछी मड़ी हुई थी। वो मंदराचल के समान परम तेजस्वी था। वो युद्धस्थल में समस्त देवगणों को जलाते हुए की तरह आ रहा था। वो देवगणों को भयभीत कर रहा था। 10 दिशाओं को आच्छादित किए हुए था और प्रलय काल में प्रकट हुए प्यासे मृत्यु की तरह दिख रहा था, जो सुतल से निकला था, जिसकी अंगुलियों के पर्व पोरू विशाल थे, जो आभरणों से युक्त था, जिसका कवच कुछ हिल रहा था और जिसके दाहिने हाथ का अग्रभाग उठा हुआ था। ऐसे शरीर से युक्त कालनेमी ने देवताओं द्वारा मारे गए दानवों से कहा, अब तुम लोग उठकर खड़े हो जाओ। इस प्रकार सम्रभूमि में शत्रुओं के प्रति काल की सी भीषण चेष्टा करने वाले उस कालनेमी की ओर सभी देवता एकटक निहारने लगे। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। इस प्रकार चलते हुए उस कालनेमी को समस्त प्राणी ऐसे देख रहे थे मानो 3 पग से त्रिलोकी को नापने के लिए चलते हुए दूसरे नारायण हो। अत्यंत विशाल शरीर वाले कालनेमी के चलते हुए पैरों की वायु से आकाश चक्कर सा काटने लगता था। इस प्रकार वो असुर युद्ध भूमि में विचरण करता हुआ देवताओं को भयभीत करने लगा। तदुपरांत रण क्षेत्र में असुरराज मय ने कालनेमी का आलिंगन किया। उस समय वह दैत्य विष्णु सहित मंदराचल के समान सुशोभित हो रहा था। तदनंतर इंद्र आदि सभी देवता दूसरे काल की तरह कालनेमी को आया हुआ देखकर अत्यंत व्यथित हो गए।